टू एवरीवन, वेलकम टू वी1। इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक एजेक्स मेथड्स, देर आर डिफरेंट मेथड दैट वी कैन यूज टू रिक्वेस्ट द एजेक्स रिक्वेस्ट्स सच एज $.ajax, ओके, कस्टम एजेक्स रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पर एजेक्स क्यों यूज करते हैं हम, गेट क्यों यूज करते हैं। गेट is used to get a particular request, okay, post is used to post the data, all right, get json is used to fetch json data, ओके। जेसन डेटा हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, हमारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉट एजेक्स के बारे में अगर हम देखें तो देखो, एजेक्स मेथड द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे टू सेंड एजेक्स रिक्वेस्ट, ओके। म्हणजे मीन्स ये मोस्ट फ्लेक्सिबल वे है जिसमें टाइप अगर आप दोगे यहाँ पर, तो वहाँ पर आप टाइप कोई भी यहाँ पर टाइप दे सकते हो, ओके। तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा, किस टाइप की रिक्वेस्ट आप सर्वर पे भेज रहे हो, या सर्वर से कोई डेटा अगर आप गेट कर रहे हो तो यहाँ पर गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी, ऑलराइट। तो उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पर दिए है देखो, सपोर्ट्स वेरियस HTTP मेथड्स सच एज गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। देयर आर डिफरेंट मेथड्स। कर्ड ऑपरेशंस आपने किए होंगे बहुत बैकएंड पे, जैसे कि डॉट नेट में हो गया, हमने इसके पहले भी फंक्शनलिटीज़ के लेक्चर्स में देखे थे कि डॉट नेट में हम कैसे कर्ड ऑपरेशंस कर सकते हैं विथ डेटाबेस इंटीग्रेशंस ऑल्सो। सो यहाँ पर ये क्या है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये कर्ड ऑपरेशंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको आपकी वेबसाइट पे विदाउट पेज रिलोड ये सारी फंक्शनलिटीज़ या ये सारे कर्ड ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको एजेक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखो, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। इसमें क्या है कि एजेक्स में अगर गेट करना है, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, तो उसमें यूआरएल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये सिंटैक्स आपको मैं बाद में बताऊंगा, डायरेक्टली हम यहाँ पर कोड ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो कि यूआरएल कैसे लेते हैं। यूआरएल यहाँ पर डबल कोट्स में आपको यूआरएल डालनी है, जो भी आपका बैकएंड पे जो भी एपीआई है या कंट्रोलर है, उसमें उस हिसाब से आपको एपीआई की यूआरएल यहाँ पर दे देनी है, ऑलराइट। तो वो एपीआई की यूआरएल कैसे रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर रन हो रहा है, ओके। उसके बाद आपका पर्टिकुलर कंट्रोलर का नाम, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यूआरएल आएगी, जो भी यहाँ पर लोकेशन आएगा जहाँ पर आपका बैकएंड का प्रोजेक्ट रन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, पर्टिकुलर कंट्रोलर दैट यू हैव टू गेट टू द पर्टिकुलर यूआरएल, मीन्स आपके कंट्रोलर जो भी आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद स्लैश करके मेथड जो भी आपको कॉल करनी है, या गेट की हो, पोस्ट की हो, पुट की हो, डिलीट की हो, ये मेथड यहाँ पर आएगी। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड के जो भी कोड है हमारे, वो यहाँ से लिंक कर रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद टाइप जो है वो कौन सा है, मीन्स आपको डेटा लेना है, आपको डेटा भेजना है, ये मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो टाइप आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो सक्सेस होता है, या यहाँ से डेटा आएगा या नहीं आएगा। मीन्स ये यूआरएल सही है तो डेटा आएगा, डेटा है तो डेटा आएगा, अगर नहीं है, अगर है डेटा तो वो सक्सेस में आएगा, ओके। सक्सेस में एक फंक्शन रन होना चाहिए, वो उसमें डेटा आना चाहिए, ओके। तो इसके बाद आप कंसोल डॉट लॉग करके आपके कंसोल में ये प्रिंट कर सकते हो डेटा, जो भी आपका डेटा आ रहा है, ओके। नहीं होगा, अगर सक्सेस नहीं हुआ, कुछ यहाँ पर फेल्ड हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर, एरर एग्जीक्यूट होगा, और उसके फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे एरर नाम से एक डेटा हमारे पास मिलेगा, जो भी हम एरर के हिसाब से बैकएंड से भेजेंगे ना, वो यहाँ पर आएगा, और वो कंसोल पे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ऑलराइट। यही है एजेक्स, कैसे हम यूज करते हैं वो। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा एजेक्स से ले सकते हैं, ऑलराइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एजेक्स नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, उसमें index.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर डॉट नेट के बारे में, या ASP.NET कोर, वेब एपीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा सा आप स्टडी करके वो देख सकते हो कि कैसे वर्क करता है एपीआई, ऑलराइट। तो आपका एपीआई जो भी वर्क करेगा, तो उसके बाद हम यहाँ से कोड कर सकते हैं, ओके। ये वही रहेगा जो हमने यहाँ पर सीडीएन ली है, वो सीडीएन यहाँ पर ले रहे हैं
एज इट इज। ऑलराइट, तो बॉडी में हम क्या क्या लेंगे वो देखेंगे। ओके, तो गेट डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो डॉक्टर्स मैनेजमेंट नाम से एक हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। ऑलराइट, तो गेट डॉक्टर नाम से यहाँ पर एक फंक्शनलिटी क्रिएट की है, बटन क्रिएट किया है, लेकिन इस बटन के क्लिक पे ये वर्क नहीं हो रहा। ये क्यों वर्क नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर आके एक बटन क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर एक हमने फेच डॉक्टर नाम से एक बटन क्रिएट किया है। वो क्या है, बटन ऑन क्लिक गेट डॉक्टर नाम से एक हमने मेथड क्रिएट किया है, लेकिन ये इसको इस पे ध्यान मत दो अभी के लिए। बटन गेट डॉक्टर उस पे बटन क्रिएट किया है। ऑलराइट, यहाँ पर गेट डॉक्टर नाम से एक बटन क्रिएट किया है। यूएल नाम की एक लिस्ट क्रिएट की है, वो एम्प्टी लिस्ट है। ऑलराइट, एम्प्टी लिस्ट में हमने कुछ नहीं भेजा। उसके बाद हम यहाँ पर दो चीज़ें करेंगे। एक तो बटन के क्लिक पे कोई फंक्शन होना चाहिए, और यूएल अपना अपडेट होना चाहिए, वो यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो। ये आपको समझ में आया सिंटैक्स कैसे मिली मैंने लिया है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ऑन क्लिक के फंक्शन पे ये गेट डॉक्टर नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो नीचे आओ। देखो यहाँ पर जैसे ही स्क्रिप्ट ओपन हो रही है तो हमने एक ऑन क्लिक नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, ऑन क्लिक गेट डॉक्टर्स नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है, जो भी हमने यहाँ पर, रुको एक मिनट, देखो गेट डॉक्टर्स नाम से यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ओके, गेट डॉक्टर नाम से एक फंक्शन क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गेट डॉक्टर नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है, वो एग्जीक्यूशन के बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की है, वो एक एक करके जानेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप ये पूरा कोड देख के ज़्यादा ये मत हो जाओ कि ये आएगा या नहीं आएगा या क्या हो रहा है ये इस। ओके, तो जस्ट यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दीज मेथड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूआरएल देखा था, यूआरएल जैसे कि तैसे वही वही है जो हमने सिंटैक्स में देखा था। ऑलराइट, यूआरएल यहाँ पर ले रहे हैं हम। यूआरएल में डबल कोट्स में हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ें ली हैं। देखो http लोकल होस्ट 7128। ओके, ये ये लिंक कहाँ से आई, ये एपीआई डॉक्टर्स गेट डॉक्टर्स। ओके, तो ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये एपीआई है, पर्टिकुलर हमने एपीआई क्रिएट किया है, उसमें डॉक्टर्स नाम का एक कंट्रोलर है, और उस डॉक्टर्स कंट्रोलर्स में एक गेट डॉक्टर्स नाम से एक मेथड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम बैकएंड में देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी टाइप है, गेट का टाइप है। ओके, टाइप हमने गेट दिया, तो क्योंकि हमें गेट डॉक्टर्स डॉक्टर्स लेके आने हैं। ओके, और यूएल में डॉक्टर्स अपलोड करने हैं। उसके बाद डेटा टाइप, यहाँ पर मैंने पीछे नहीं बताया कि डेटा टाइप क्या होता है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली जेसन ही डेटा टाइप है। मोस्ट प्रोबेबली आपको जेसन ही लिखना है। अगर डेटा भेजना है यहाँ पर तो आपको दूसरा टाइप लेना होगा, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेटा कौन सा आने वाला है कि जेसन डेटा आने वाला है। ओके, जेसन डेटा। ओके, सक्सेस के बाद एक फंक्शन रन होना चाहिए। ओके, फंक्शन रन होने के बाद जो भी आपका डेटा है, जो भी डेटा आने वाला है, वो पहले तो ये डॉक्टर्स लिस्ट जो है उसको एम्प्टी कर दो। देखो अगर डॉक्टर्स लिस्ट जो है आईडी से हमने लेके आए हैं डॉक्टर्स लिस्ट। ओके, यहाँ पर आईडी से डॉक्टर्स लिस्ट हम यहाँ पर लेके आए हैं। ओके, तो उसको पहले तो एम्प्टी कर दो। ओके, उसमें जो भी चीज़ है, जो भी डेटा प्रेजेंट है अभी के लिए, उसको एम्प्टी कर दो। उसके बाद एक लूप क्रिएट करो। लूप में क्या आएगा, डेटा आएगा, ये डेटा, और उस पे फंक्शन एक एग्जीक्यूट होने के बाद इंडेक्स 1 2 3 4, लेकिन वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखो डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर वो क्या होगा, ये ये पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट लेके आएगा डेटा में जो एक एलिमेंट है वो लेके आएगा, डेटा में दूसरा एलिमेंट लेके आएगा, ईच ईच ऐसे वर्क करता है। ओके, डॉक्टर्स जो लिस्ट थी हमारी, ओके, उसमें अपेंड करो
एक के बाद एक के बाद एक अपेंड हमने देखा था, देखो एक के बाद एक के बाद एक। ओके, तो उसमें क्या करो कि लिस्ट का एक एलिमेंट बनाओ। ओके, उसमें डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर, इसमें जो आईडी आ रहा है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये स्मॉल क्यों लेते हैं। ओके, ये हर बार हमने स्मॉल लेना है। अगर आप स्मॉल नहीं लोगे इसको, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएगा। तो आपको जब भी कोई डेटा आपका बैकएंड से आएगा ना, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। ओके, अगर आपने लार्ज लार्ज अगर लिया इसको, तो डॉक्टर्स डॉट नेम स्लैश करके डॉक्टर्स डॉट नेम, और लास्ट में हमने डॉक्टर डॉट स्पेशलाइजेशन और लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो ये कौन से फॉर्म में अपेंड हो जाएगा यहाँ पर, ये लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। ओके, तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो लिस्ट बनाई थी आपने, ये लिस्ट, इसको इसको क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, लिस्ट के एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर देगा। ओके, ये इसको यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट ऐड 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 होते जाएंगे। अपेंड मीन्स जो भी आप अपेंड करोगे वो क्या होगा, चाइल्ड के फॉर्म में उसमें सारे अपेंड हो जाएंगे। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, ये गेट नहीं हुआ, ये लिंक अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी इसमें, तो वो क्या होगा, एरर क्रिएट होगा। एरर के फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे एरर के एक मैसेज हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, और वो लॉग में हम डालेंगे कि कौन से पर्टिकुलर थिंग पे, पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के सिनेरियो में यहाँ पर एरर आया है, वो यहाँ पर वो रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो यही था कि हम कैसे यहाँ पर लिस्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ये क्या है। ओके, ये क्या है, अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, फ्रंट एंड का अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपको ये डायरेक्टली मिलेगी। आपको ये बैकएंड का जो इंजीनियर है वो आपको ये दे देगा। ओके, अगर आप दोनों काम कर रहे हो, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको ये भी करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट रन किया है, देखो ये प्रोजेक्ट रन किया है, लेकिन गेट की रिक्वेस्ट पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ओके, अगर कोई चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो एक तो यहाँ पर ये लोकल जो होस्ट है, उसको हमने इसका जो कोर्स पॉलिसीज इसने अप्लाई नहीं की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर की होगी तो ये अभी के लिए प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में नहीं होगा। ओके, अपना अभी के लिए ये प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में नहीं है, इसके लिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आओ, आपने जो भी एग्जीक्यूशन के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा कि कैसे हम करते हैं। ये पार्ट हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।